Olectra Greentrek is actually in the dock at this point of time. The share price has taken a significant amount of beating after the Maharashtra government announced that it's going to terminate its agreement with Olectra Greentech for the supply of about 5,150 electric buses. This deal was signed 2 years ago, but only 220 electric buses have been delivered so far. To talk to us about this actually evolving situation, we have with us Maharashtra Transport Minister, Mr. Pratap Sarnaik. Sarnaik ji, welcome to 88 Profit, sir. 5,150 आपने जो डिटेल मालूमात दी वो सही है कि जनवरी 2024 में उनके साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया था और अब तक करीबन 2 से 2,500 बसेस आने चाहिए थे और उस माध्यम से हमने तैयारी की थी कि वो अगर बसेस आएंगे तो हम लोगों को उतनी सर्विस दे सकेंगे, मगर उसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा जो प्लान था वो कोलैप्स हो गया क्योंकि 220 बसेस खाली उनकी आई है और बाकी की बसेस के लिए हमने 2 बार उनको लेटर भी दिया, फिर भी अभी तक बसेस आई नहीं है। मई एंड में उनके करीबन 1,250 से 1,300 बसेस आने की उम्मीद हमें थी, मगर वो भी एक भी बस उसमें से आई नहीं है। तो आखिर कितने दिन महाराष्ट्र शासन भी उनकी इंतजार करते रहेंगे कि आज नहीं तो कल वो बसेस देंगे। इसलिए हमने कल डिसाइड कर दिया कि हम ऑफिशियल अभी लीगल एडवाइजर के पास फाइल भेज रहे कि उनका जो एग्रीमेंट है वो अगर कैंसिल करते हैं तो कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है क्या, क्योंकि अगर उनका एग्रीमेंट कैंसिल करके हमें किसी न किसी के पास से बसेस तो लेनी ही पड़ेगी क्योंकि हमको लोगों को सर्विस देनी है। ऐसे नहीं है कि उनकी बसेस खराब है, उन्होंने चार्जिंग स्टेशन जो है उसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट में 600 करोड़ रुपए खर्चा भी किए कि 5,000 बसेस आने के बाद चार्जिंग स्टेशन लगेंगे, उसकी सब सुविधाएं हम लोग ने बना के रखी थी। मगर अभी ज्यादा दिन एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए हम लोग रुक नहीं सकते, उनको लास्ट हम अभी ऑफिशियल नोटिस भी भेज देंगे लीगल एडवाइजर जो हमारे हैं उनका सलाह लेके, तो जल्द ही उनका जो एग्रीमेंट है वो हम कैंसिल करने की कोशिश करें। क्योंकि ओलेक्ट्रा ने सर अभी एक एक्सचेंज फाइलिंग की है जिसमें उन्होंने बताया कि एमएसआरटीसी से उन्हें कोई कम्युनिकेशन या फिर कोई नोटिस अभी तक आया नहीं है, तो ये कंपनी कब तक एक्सपेक्ट कर सकती है कि कोई उन्हें ऑफिशियल नोटिस या कम्युनिकेशन मिल जाए? ऑफिशियल नोटिस उनको 3 बार गई है। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजय सेठी उन्होंने ऑफिशियल उनको नोटिस दी है और मई एंड तक की जिम्मेदारी उनको ही दी थी। इवन राज्य के मुख्यमंत्री जी ने कंपनी को कहा था कि अगर आप बसेस टाइम पे नहीं देंगे तो हमको आपका एग्रीमेंट कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये ऐसे कुछ नहीं है, ऑफिशियल हम जो भी नोटिस या जो कार्रवाई करनी है वो हम कर ही रहे हैं। और देखिए हमें तो बसेस चाहिए, उनकी जिम्मेदारी बनती है। अभी वो कह रहे नोटिस नहीं आए तो हमारा क्या नोटिस का इंतजार कर रहे हो? अभी आज 15 से 16 महीने हो गए उनके साथ एग्रीमेंट करने के बाद, अब तक हमारे पास उनकी 2,500 से 3,000 बसेस आनी चाहिए थे, वो तो लंबी की बात है, सिर्फ 220 बसेस आई। फिर भी हमने नोटिस में हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उन्होंने कहा था कि चलो आपको और हम मोहलत देते हैं कि आप प्रोडक्शन अगर आपके कंपनी का कम होगा तो हम 1,250 से 1,300 बसेस तो आपको देना ही पड़ेगा मई एंड तक, मगर वो भी नहीं दे पा रहे। अगर आपके पास प्रोडक्शन नहीं है, आप अगर बसेस बना ही नहीं रहे तो आपने काम क्यों लिया स्टेट गवर्नमेंट का? क्योंकि देखिए आपका तो बिजनेस हो रहा है मगर भुगतान तो हमारी जो जनता है, प्रवासी है, उनको तकलीफ हो रही है क्योंकि हमने आपके साथ एग्रीमेंट किया इसलिए हम दूसरी कंपनी से बसेस नहीं लिया, उसके ऊपर डिपेंड हम लोग अभी भी है। तो आपका एग्रीमेंट कैंसिल करके हमको दूसरा कोई डिस्ट्रीब्यूटर या कोई हमें देखना ही पड़ेगा ताकि उसके माध्यम से हम बसेस ले पाए। तो सर आप ने किसी और कंपनी से भी बातचीत शुरू की है या फिर अभी कुछ टाइम बाद? तो देखिए ये एग्रीमेंट जब तक कैंसिल नहीं होता है, जब तक इसके ऊपर पूरा खत्म, ये जो उनका और हमारा एग्रीमेंट है वो खत्म नहीं होता है, हम दूसरे कंपनी से बात भी नहीं करेंगे और ना ही कर सकते। हमारे पास प्रपोजल तो बहुत सारी कंपनियों के आए, मगर कैसे है कि इलेक्ट्रिक बसेस की जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत कम है इंडिया में, और कहीं पे भी हमें जो मालूमात हो गई है कहीं पे भी इलेक्ट्रिक बसेस जितनी चाहिए उतनी पहुंच नहीं रही है। कुछ पुणे के हमारे पास लोग आए, कुछ हैदराबाद के लोग आए, अलग अलग स्टेट्स के लोग हमारे पास आते हैं और हमारी बसेस प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, हमें ऑर्डर दीजिए ऐसे कहते हैं। मगर जब तक इनके साथ एग्रीमेंट जो है वो कैंसिल नहीं होता तब तक हम दूसरे से बात नहीं कर सकते।
सर, आपने रिसेंटली महाराष्ट्र ईवी पॉलिसी भी नोटिफाई किया, उसके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? आगे प्रोग्रेस किस तरह होगा? देखिए, हम ये चाहते हैं और राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब और अजीत दादा पवार और एकनाथ शिंदे जो हमारे पार्टी के चीफ है, वो यही चाहते हैं कि राज्य में ईवी पॉलिसी बहुत बड़े पैमाने पे हम ले आना चाहते हैं। और आगे भविष्य में 10 साल के बाद में हम तो कम से कम ये सोच रहे हैं कि राज्य शासन की जितनी भी गाड़ियां हैं वो पूरी की पूरी ईवी हो, इलेक्ट्रिक वो हो, ताकि जैसे हमारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सभी बसेस इलेक्ट्रिक ईवी हो, साथ में हमारी जो मंत्रियों की गाड़ी से लेकर हमारी जो बाकी के जो स्टाफ है उनकी गाड़ियां भी ईवी की हो। तो इसी तरह से हम पर्यावरण पूरक वातावरण पूरे महाराष्ट्र में बनाना चाहते हैं, जैसे कि सेंट्रल मिनिस्ट्री का वो धोरण है। और उस माध्यम से हम देखिए, अटल सेतु में हमने फ्री कर दिया, हमने समृद्धि में भी कर दिया। हम तो ये चाहते हैं कि राज्य के जितने भी टोल नाके हैं वो इलेक्ट्रिक वाहन के लिए फ्री किया जाए। हम 10 से लेके 20% उनको अनुदान दे रहे हैं, ताकि बसेस हो, ट्रक्स हो या 4 व्हीलर कार हो या 2 व्हीलर बाइक हो, हम हर चीजों के ऊपर, हर वाहन के ऊपर बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं, ताकि लोग उससे आकर्षित हो और पर्यावरण पूरक कार दें। Thank you, Sir Naik ji. Thank you हमसे बात करने के लिए. That was Transport Minister Pratap Sir Naik talking about the status of the Olectra Green Tech deal. According to him, the deal is cancelled. Only the paperwork is left.